फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग पे। और जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं कि अभी मैं गेटवे क्लासेस के स्टूडियो में हूं और आज जो ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं ये बहुत ही खास वीडियो है। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ द ग्रेटेस्ट, आई हैव नो वर्ड टू डिस्क्राइब द पर्सनालिटी, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और ये जो शख्स, इनके बारे में क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। और हमारे साथ द वन एंड ओनली, द मैन, द मिथ, द लीजेंड, हमारे साथ गुलशन सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे कि आज हमारा 150 के सब्सक्राइबर यूट्यूब हमारा जो गेटवे क्लासेस फैमिली का हो चुका है और ये बहुत खुशी का दिन है। आज 7 जुलाई है और ये तारीख अपने आप में काफी एक मेमोरेबल डे होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे सर 150 के सब्सक्राइबर हमारे जो एक गेटवे फैमिली का हुआ है इसको लेकर के? देखो 150 के जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है ये तो स्टूडेंट्स का प्यार और स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट है उसकी वजह से हुआ है ना। हम मेहनत करते हैं पूरी, जिसको स्टूडेंट बहुत सपोर्ट करते हैं। कोशिश यही हमारी रहती है कि स्टूडेंट्स को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और उसी के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसी वजह से स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा लगातार सपोर्ट करेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट हमारे साथ रहेगा और सपोर्ट करेगा, क्योंकि गेटवे क्लासेस उनका अपना गेट चैनल है जहां पर वो एजुकेशन लेते हैं। सर, अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि सर जो बच्चे मतलब आपसे वीडियो देखते हैं, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ही फर्क होता है, बच्चे आपसे पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि ऑफलाइन में आप देखते हैं कि बच्चे क्लास में टीचर से लाइव सवाल डिस्कशन करते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, यहाँ पे सर ये स्टेप नहीं, और टीचर पूछते भी बच्चों से बताओ बच्चों कहाँ आपको समझ में नहीं आया। लेकिन आप तो एकदम ऑनलाइन पढ़ाते हो और फिर आप कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करते हो कि हाँ मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप, कितनी मेहनत आपको लगती है इस सब चीजों के पीछे जो बताना चाहते हैं आप बच्चों को? देखो ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम तो जरूर है कि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में फैकल्टी सामने होती है तो स्टूडेंट्स अपना डाउट पूछ सकता है ना। ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं केवल एज ए टीचर पढ़ाता नहीं हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट भी अपने आप को सोच के चलता हूँ। तो एज ए स्टूडेंट मैं अपने मन में ये सोचता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ डाउट आ सकते हैं। इसीलिए मैं पढ़ाते समय, जिस समय मैं पढ़ाता हूँ उस समय जो स्टूडेंट को जो डाउट आता है वो डाउट मैं बता देता हूँ वहां पर कि भाई स्टूडेंट को यहाँ पर उसके दिमाग में ये चीज आ सकती है, फॉलो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पर ये चीज आ सकती है या स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछना चाहेगा। तो मैं उसको एज ए स्टूडेंट बन के खुद ही उस डाउट को कोशिश करता हूँ क्लियर करने की, कि मतलब यहाँ पर एज ए स्टूडेंट मुझे ये डाउट या ये प्रॉब्लम आ सकती है या यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो मैं उसी समय एज ए स्टूडेंट बन के उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टीचर के लिए स्टूडेंट होना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। आपको बताना चाहते हैं कि गुरु हमेशा कहता है कि मैं कभी गुरु नहीं, मैं एक शिष्य ही हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। और इतने बड़े शख्सियत, इतने महान, इतने ग्रेट टीचर होकर के भी इनके मुंह से ये बात निकाला, ये इनका ग्रेटनेस, इनका ये बड़प्पन है कि कहते हैं कि मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ आप बच्चों की तरह। तो ये बहुत सर बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि आपने शुरुआत एक मैथमेटिक्स टीचर के रूप में किया, क्योंकि आपको जितना मैं पर्सनली जानता हूं आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं, आपकी ब्रांच मैकेनिकल रही और आपने मैकेनिकल सब्जेक्ट को छोड़ के आपने मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहा, क्योंकि बहुत से ऐसे मैथमेटिक्स फैकल्टी वो भी इस तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको पढ़ाने नहीं आता है, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आपने जो कंटेंट डिलीवर किया, जो वे ऑफ टीचिंग, जो आपका डिलीवरिंग मेथड है वो काबिले तारीफ है। और जो आपको बताना चाहते हैं, जो दूर दूर से बच्चे ही नहीं, इवन मुझे लगता है कुछ फैकल्टी भी आपके वीडियो को देखते हैं, क्योंकि जो आपका एक मेथड है पढ़ाने का वो काफी बच्चों ने प्यार दिया है। आज आप एक स्टार है, मेरे ख्याल से दुनिया आपको जानती है। अगर मैथ्स अगर बच्चे डालते हैं यूट्यूब पे तो गुलशन सर का नाम रिकमेंडेड खुद यूट्यूब करता है। कैसा लगता है ये सब जान करके, सुन के, देख करके? सर नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आपने कहा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट से मैं हूँ और मैकेनिकल जो बीटेक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरी चीज़, बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले मैं क्लास, मतलब अगर हम बात करें क्लास 9, 10, 11 एंड 12, इन चारों क्लासेस को मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ। इवन मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा। तो बीटेक को स्टार्ट करने से पहले मैं 9 से 12 तक के आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ। इसलिए मेरा जो कहीं ना कहीं जो बेसिक्स जो स्टूडेंट पढ़ करके आता है बीटेक में, तो मुझे मालूम है स्टूडेंट 9 से 10 तक क्या पढ़ के आ रहा है।
अच्छा तो मुझे वो तो थोड़ी सी उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं भले ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन मुझे जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मुझे वहां से मिलता है क्योंकि मैंने 9th से 12th तक का जो मैथमेटिक्स पढ़ाया है और फाउंडेशन। फिजिक्स पढ़ाया है, जी। तो मुझे मालूम है कि बीटेक में जब स्टूडेंट्स आ रहा है तो वो क्या पढ़ के आ रहा है, कितनी कहाँ उनको मतलब दिक्कत है। कितना उसको बेसिक्स आता है, हाँ जी। किस चीज की उसको रिक्वायरमेंट है। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली और इसी वजह से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा लेता हूँ और मैथमेटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है और उसका सबसे बड़ा रीजन है 9th से 12th तक का मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फिजिक्स। सर बिल्कुल। मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी आपने लेट किया, आप धीरे धीरे आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी शुरू कर दिया, फिर आपको हमने मैकेनिकल तो पढ़ाते देखा ही था, इसके बाद इवन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और डीएसपीएल, ये और भी जो एकेडमिक कुछ सब्जेक्ट है वाहिद, इन सारे सब्जेक्ट को भी आप पढ़ा लेते हो और बच्चों ने आपको ऑलराउंडर नाम दे रखा है कि हमारे गुलशन सर ऑलराउंडर है। यार वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसको उनको बस कह दो वो पढ़ा देंगे। और ऐसा नहीं कैसे वो बच्चों ने व्यूज आप देख सकते हो वीडियो पे, आपको वो जो प्यार है और बच्चों को समझ में इजीली आता है, तो कैसे करते हैं सर? क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को उसी अपने एनर्जी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट, मैंने बताया ही आपको, जैसे सर आप डीएसटीएल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, मैकेनिकल हो, 5-5 6 सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा, कि कैसे कैसे करते हैं सर ये आप? देखो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बात है, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप देखोगे जो फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स है या सेकंड ईयर में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जी। उसका पूरा का पूरा जो बेसिक्स है वो 11th और 12th की फिजिक्स में आपको फिजिक्स। मिल जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, 12th की फिजिक्स में पूरा बेसिक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल मिल जाता है। जाता है। अगर मैं बात करूं डीएसटीएल की, डीएसटीएल है जो कंप्यूटर साइंस में चलता है, लेकिन अगर मैं डीएसटीएल की भी बात करूं तो डीएसटीएल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अगर आप उसको देखोगे तो डीएसटीएल पूरा का पूरा पूरा सेट थ्योरी पे बेस्ड है मैथमेटिक्स। और सेट थ्योरी को मैंने क्लास 11th में और 12th में बहुत पढ़ा है। बहुत तो बड़ा। कहीं ना कहीं जो डीएसटीएल है उसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें भी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बस आपको रेगुलर मेहनत करनी है। अगर आप एक बार मेहनत कर लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं या आप भी अगर एज ए स्टूडेंट है, तो जब स्टूडेंट होकर के एक सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के सकते हैं। एग्जाम दे सकता है, तो मैं एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही बहुत सकता हूँ। बड़ी बात सर आपने कह दी, बहुत सही जवाब तो सर। मुझसे ज्यादा मेहनत तो स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट कर रहे हैं सर, उनको हर बिल्कुल। सब्जेक्ट पढ़ना है सर। बिल्कुल, उनको एक सेमेस्टर में 5-6 सर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे कि आपका एक वीडियो सर अभी मैथ्स 2 का 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख बच्चों ने 1 मिलियन क्रॉस करने जा रहा है। एक ऐसी वीडियो आपकी, एक मैथमेटिक्स, वो भी सिर्फ मैथमेटिक्स 2 की एक 1 वीडियो की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं, जो आज तक कभी भी इस एकेटिव यूनिवर्सिटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं और आपका वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करने जा रहा है। कैसा लग रहा है सर इसको देख नहीं, वो करके? तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें, देखो क्लास 12 तक तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे क्लास 12 की जो वीडियो होती है उनको बहुत जी। व्यूज़ आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीटेक में वीडियो पे अगर 10 लाख व्यूज़ हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात। बीटेक में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वाइज चीज़ें वेरी करती हैं, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसमें भी अगर 10 लाख व्यूज़ हैं तो वो व्यूज बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सर बिल्कुल। जो बच्चे मैथ मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर में आते हैं और उनका मतलब कि सेमेस्टर है फर्स्ट और सेकंड, उसमें उनको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पढ़ने होते हैं और मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को लेकर के बच्चे बहुत डरे होते हैं। इसके पीछे का वजह भी है कि उसमें बच्चों की बैक बहुत ज्यादा आ जाती है और अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था जो बच्चों को सॉल्व करा सके उनके डाउट को, बट आपने गेटवे क्लासेस पे आकर के इतना अच्छा एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाया ताकि बच्चे अपना फर्स्ट ईयर में जो उनको एक रोड मैप मिलता है वो अपने आप को अच्छे से फर्स्ट ईयर में कोई उनको जो जर्नी है वो शानदार तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर अगर आपका क्लियर हो गया, अच्छे से निकल गया, तो आपका बीटेक पूरा 4 साल का आसान होने वाला है। तो ये फर्स्ट ईयर में बच्चे मैथ्स को कैसे पढ़े सर? देखो मैथमेटिक्स बीटेक में बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन बस स्टूडेंट को एक ही चीज़ पर फोकस करना है। अगर वो बीटेक में एडमिशन ले रहा है तो मैथमेटिक्स के लिए उसको क्लास 12th में जो वो मैथमेटिक्स पढ़ के आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको क्लास 12th का पूरा मैथमेटिक्स आना चाहिए, लेकिन उसको बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर स्टूडेंट बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर ले, उनको फॉर्मूलों को नोट कर ले, तो बीटेक का मैथमेटिक्स उसको बहुत ईजी लगेगा। जी। और सर अभी अगर जो बात करें खास तौर पे अभी सीएस का काफी ज्यादा ही मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर बच्चे सीएस आईटी फील्ड से है, तो उनको कोडिंग भी करनी होती है, तो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स को समझे बिना
क्या वो कोडर बन सकते हैं अच्छा, या मैथ्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है वो कोडिंग के फील्ड में, ये अब जरा आप बताइए। देखो, अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स केवल कंप्यूटर साइंस ही नहीं, अदर ब्रांचेस में भी मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ब्रांच को ले लो, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप हर फील्ड में स्ट्रांग अपने आप हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने बात करी कोडिंग की या प्रोग्रामिंग की, जी तो देखो कोडिंग और प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसे ही करनी होती है जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैथमेटिक्स सॉल्व में करते हैं। जी तो अगर आप मैथमेटिक्स को समझते हैं, मैथमेटिक्स को अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो नो डाउट कि आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि कोडिंग और प्रोग्रामिंग को करने में भी उतना ही मजा आता है जितना मैथ्स को करने मैथ्स में को आता है। solve। बिल्कुल। सर जो बच्चे मतलब मेरे ख्याल से मैथ्स उनको और सिर्फ ये मैं पास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बीटेक मैकेनिकल से हूँ, मैकेनिकल से लेकिन जी मैंने कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं पढ़ रखे हैं जी और प्रोग्रामिंग भी मैंने काफी पढ़ रखी है। जी तो मुझे मालूम है कि प्रोग्रामिंग, और इसीलिए मुझे कैसे प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह ही है। तो उसमें भी सर मैथमेटिक्स को अगर स्टेप आप, वही फॉलो होते हैं मेरे बिल्कुल ख्याल बिल्कुल, से जी, और कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पढ़ने से स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है, वो स्टूडेंट की जो मेंटल थिंकिंग लेवल है, एबिलिटी थिंकिंग मेंटलिटी लेवल जी है, वो सब इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज हो जाए। मैथमेटिक्स इसलिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और सभी स्टूडेंट को मन लगा करके इसको पढ़ना चाहिए। सर जो बच्चे का डाउट ऐसा है कि जो बच्चे सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं यार, बैक ना आए, है ना, मतलब मैं बस सेफ हो जाऊं अपने आप को, उनको क्या करना चाहिए? देखो, अगर स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को भी देख रहा है ना। और अगर स्टूडेंट अपने फ्यूचर को देख रहा है तो केवल उसको पास होने तक सीमित नहीं होना है, उसको नॉलेज भी गेन करनी है। जी और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत अच्छी परसेंटेज गेन नहीं कर पाते, जी लेकिन उनको नॉलेज होती है। नॉलेज होती तो है सर। नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है ना। तो परसेंटेज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन परसेंटेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है। तो भले ही आप पास होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आपको नॉलेज गेन करने के बारे में भी सोचना सोचना चाहिए। चाहिए और केवल एकेडमिक ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एकेडमिक के अलावा जो और चीज़ें हैं उस पर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हर चीज़ जरूरी है। हर चीज जरूरी है, सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल। सर जैसे कि अभी हमारा जो AK यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, दूर दूर से बच्चे वीडियो देखते हैं, क्या ऐसा है कि आने वाले टाइम में आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बनाए और उनको भी वो दे पाए जो आप AK के बच्चों के लिए आपने इतना कुछ करा है अभी तक, क्योंकि बच्चों की आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन और डिमांड बढ़ चुकी है और बच्चे काफी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे नहीं, हैं कि और हमारे भी यूनिवर्सिटी के लिए आप वीडियो बनाए, क्योंकि आप दे- एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा और एक नाम बन चुके हैं सर। देखो, मैं यहाँ पर बता दूं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो वीडियो हैं वो केवल AKTU के बच्चे ही देख रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे देखते हैं, जी इवन BSc करने वाले स्टूडेंट भी देखते हैं। हाँ क्योंकि जब आप टॉपिक सर्च करेंगे तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आते हैं। हाँ, रिलेवेंट आएगा हमारा ही जो वो कंटेंट है वो स्पेसिफिक है AKTU के लिए, AK2 के लिए लेकिन अब हम स्पेसिफिक कंटेंट अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी ला रहे बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को कवर करें। दूसरी चीज, जो हमारा कंटेंट है वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जब वो टॉपिक को सर्च करते हैं तो टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए किसी का सिलेबस में मैट्रिसेस है हम्म, तो वो सभी यूनिवर्सिटी में है, सेम है, तो कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो सही अदर बात है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी देखते हैं, इवन BSc करने वाले स्टूडेंट भी देखते हैं, MSc करने वाले स्टूडेंट भी वो भी देखते हैं, देख रहे और हैं, भी बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं। सही बात है सर। तो वो सब देखते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। सर एक आपसे एक पर्सनल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आप एक आम इंसान से आज एक इतने बड़े शख्सियत बन चुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है इस गेटवे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद से? क्योंकि आज आपको मैं जितना जानता हूँ, आज आप एक असिस्टेंट के बाद एक एसोसिएट प्रोफेसर बने और उसके साथ साथ आप जैसे अपने बच्चों के साथ ट्यूशन भी पढ़ाया, आपने बताया आपकी जर्नी रही, तो आपको जानते थे बट एक सीमित लोग तक ही थे, कुछ कॉलेज के भर तक आप जाने थे, लेकिन अब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो आपकी जो जिंदगी है, जो लाइफ स्टाइल है, वो कितना, क्योंकि अगर आप रोड पे भी कहीं चले जाए तो कोई 10 में से 5 बच्चे आपको वहां पे मिल ही जाएंगे, अरे गुलशन सर, तो क्योंकि पूरा एक यूनिवर्सिटी आपको देख रहा है और आप खासतौर पर मेरठ शहर में है अभी, तो कितना आपका जिंदगी पे प्रभाव पड़ा है आपके रोजमर्रा के जीवन में? देखो, इफेक्ट तो पड़ता है, वाकई में इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है ना। जी लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले से, अगर हम देखें, पहले मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा था, कॉलेज में भी पढ़ा रहा था, तो वहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस था, ऑनलाइन का एक अलग एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में नो डाउट कि बहुत लोग जान जाते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं जो पहचान है वो बहुत दूर तक हो जाती है। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अपने एरिया में ही कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं, तो उस चीज़ का एक बेनिफिट है और बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट हमें जान रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारा पढ़ाया हुआ
अच्छा लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट को अगर पसंद आ पसंद रहा आ है रहा है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को समझ में आता आ है रहा है तो ये मेरे लिए ज्यादा बहुत। इंपॉर्टेंट है। सर आप और महेंद्र सर एक ऑनर और एक डायरेक्टर गेटवे प्लेटफॉर्म के, तो महेंद्र सर के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग है ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड है ना, बियॉन्ड कैमरा के पीछे कैसा है सर? कितना सपोर्ट उनका है आपके साथ, आप दोनों का इस जर्नी को आगे बढ़ाने में, गेटवे को? जरा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए देखो सर। वो तो सपोर्ट पूरा रहता है, और कोई भी चीज महेंद्र जो सर है, को लेकर के कोई जरा। भी चीज है वो हाँ बिना सपोर्ट के आगे बढ़ती भी नहीं है ना। सपोर्ट है इसीलिए शायद हम इतने धीरे धीरे, मतलब धीरे नहीं कहूंगा मैं, बहुत तेजी के साथ तेजी आगे के बढ़ रहे साथ, हैं, जी हाँ। है ना। तो वो तभी हो पाता है जब सपोर्ट, कोई भी चीज हो वो टीम वर्क से ही होती है। तो टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो काम उसके लिए कर टीम रहे वर्क हैं बहुत जरूरी है, और सभी का सपोर्ट है। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं नए उन आपके सबका जो भी सपोर्ट मेंबर है। में है तो सभी के सबका। सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जी और अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो उम्मीद है कि हम इसी तरह बढ़ते आगे भी रहेंगे। सर, आखिरी में सर 2-3 सवाल मैं आपसे फिर छोड़ूंगा सर, आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सर। सर ये बताइए कि अब बच्चों का इतना ट्रस्ट हो गया है आपके ऊपर, आप एक भरोसा है बच्चों को, तो आगे को लेकर के आपका क्या सोचना है कि कितना चैलेंजिंग होने वाला है आने वाले टाइम में बच्चों को विश्वास को बनाए रखने के लिए? क्योंकि जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो डायरेक्ट आते हैं, आपका ये वीडियो देखते हैं, तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर, एक जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से कि अपने उस विश्वास को कायम रखे और वैसा ही कंटेंट आगे भी डिलीवर करते रहे। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो उसके लिए मैं लगातार, और भी लोग हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं जी, करेंगे, टाइम तो टू कहीं ना टाइम कहीं हमें भी अपडेट प्रॉब्लम करना आएगी, तो है पड़ता ना। ही है सर जी। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं कि जिस टाइप का स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट जो चाह रहा है हम्म। उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं। जैसा कंटेंट स्टूडेंट चाह रहा है उसी के जैसा कंटेंट हम उसको प्रोवाइड करें, प्रोवाइड करें। यही कोशिश है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन ये भी है, जो बच्चे एप्लीकेशन पे वीडियो देखते हैं और कुछ बच्चे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो जो एप्लीकेशन पे जो बच्चे कोर्स खरीदते हैं उस पे जो आपने प्राइस रखा है, ठीक है ना सर, तो कुछ बच्चे अफोर्डेबल नहीं, वो मतलब नहीं खरीद पाते हैं, उनको लगता है ये पैसे जो है प्राइस काफी ज्यादा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर बताइए? क्योंकि आपने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है। हाँ मुझे पता है कि आप टाइम टाइम आप उस पर डिस्काउंट भी देते हैं, होली ऑफर, दिवाली ऑफर, दुर्गा पूजा ऑफर, मतलब आप कूपन कोड जनरेट करते रहते हैं आप। लेकिन जो बच्चे काफी मेधावी, वो गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ आपने ऐसा सोचा कि हम एक ऐसा बजट में उनके लिए कोर्स लाए, या कुछ ऐसा जो वो बच्चे भी नहीं, खरीद ऐसे सके? स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आते हैं, कॉल करते हैं या बात होती है उनसे, है ना, तो ऐसे स्टूडेंट को हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छा अच्छा, करते हैं। ये बहुत बड़ी और बात आपने वैसे कही भी सर, ऑन कैमरा। जी और गेटवे क्लासेस की जो फीस है वो वैसे भी बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट हमें ऐसा मिलता है, जी रियलिटी में अगर कोई रियलिटी स्टूडेंट में। ऐसा है जी जो मतलब वाकई में इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी जी अच्छी नहीं है, तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, और बहुत स्टूडेंट को कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। करते रहेंगे सर। और खैर आपने वैसे ही, मेरे को पता है कि आप जो कुछ कंटेंट है वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आप डाल देते, ताकि वो बच्चे आसानी से, इसलिए जो प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पा बिल्कुल, रहे वो यूट्यूब पे भी देख यूट्यूब पाए। पर भी बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आप देखो तो सभी सब्जेक्ट सभी की चीज, वन शॉट हर चीज वीडियो आपने उस पे। यूट्यूब पर मिल जाती है, और वन शॉट वीडियो से भी स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलती है। जी सर, तो आखिर में बस आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आपका ये वीडियो देखते हैं, जो अपने आने वाले जूनियर है, उनको क्या सजेशन दे अपने इस गेटवे प्लेटफॉर्म के लिए, जरा बताइए सर। देखो गेटवे क्लासेस के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि गेटवे क्लासेस का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है ना, जो वहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनको अपने जूनियर्स को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको अपने जूनियर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी तो जो गेटवे क्लासेस का जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे, दे पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ता है, स्टूडेंट जानता है। स्टूडेंट ही बताएगा। तो स्टूडेंट, और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं, देखो एज अ स्टूडेंट्स अगर वाकई में उसको अच्छा लगता है तो वो सर अपने जूनियर के साथ शेयर भी करता है। मेरा एक और बात आपसे दिल की पूछ लूँ सर, जैसे कि हमारे यहाँ से प्लेटफॉर्म से जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उनका वो पोस्ट भी करते हो कि ये बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े, उन्होंने इतने परसेंट नंबर लाया है, इतने सीजीपी उन्होंने मेंटेन किया है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के, तो हम तो बस उनकी बस एक फोटोज वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, बच्चों को अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग उनको एक सम्मानित करें, एक प्लेटफॉर्म पे बुला करके, और उनको एक अप्रिसिएशन दे कि आपने इतनी मेहनत की, डिजर्व किए, और हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के, तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगे? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे? नहीं देखो, अप्रिसिएशन का तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स को हम प्राइज दे चुके हैं, अच्छा लेकिन अच्छा,
अभी प्लेटफॉर्म पर बुलाने का जो है वो हाँ। अभी हमने नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में और मतलब हम अगर देखें तो स्टूडेंट्स के घर पर हम जी प्राइस जो है वो स्टूडेंट्स पहुंचाते को हैं, दे चुके हैं, पहुंचाते पहुंचा हैं, है ना। तो जी एप्रिसिएशन तो हम प्रोवाइड करते करते हैं हैं, पहले से, बट एक प्लेटफॉर्म पे लेकिन बुला के हमें प्लेटफॉर्म पे करना है बुलाने का जो है इसके बारे में आने हमने वाले पहले टाइम में, भी कई बार सोचा है और शायद आने वाले टाइम में फ्यूचर में करेंगे। पॉसिबल है कि हम प्लेटफॉर्म पर भी बुलाएं। जी हाँ सर, एक लास्ट, क्योंकि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो पेपर देते हैं और कभी कभी रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो बड़ा दुख होता है। और आपने देखा भी कि बच्चे बहुत से आपको कमेंट भी करते हैं, फोन भी करते हैं कि सर हमारे पेपर ऐसे रहे, हमने इतने अटेम्प्ट किए, लेकिन वो क्वेश्चन उनको उतना नंबर नहीं मिलता है। शायद यूनिवर्सिटी में मैं सीधा सीधा अगर आपसे पूछूं, क्या एकेटीयू सही में फेयर जजमेंट करता है बच्चों की कॉपी के साथ, या सही में जो रिजल्ट वो है सर, सही में जो आना चाहिए उनको नंबर मिलता है सर, क्या ऐसा? देखो, पूरी तरीके से तो फेयर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एकेटीयू में है, और एकेटीयू ही नहीं, इंडिया की और भी बहुत सारी जी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्या है, जब 12th के बाद बीटेक में पहुंचता है, तो एक्चुअल में 12th तक क्या होता है कि 12th अगर स्टूडेंट मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड का है, तो सीबीएसई बोर्ड में प्रॉपर तरीके से कॉपी चेक होती है वहां पर, जी है ना। स्टूडेंट जितना करके आता है उसको उतने मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स जितना मिलते वो हैं, डिजर्व करता है उतने मार्क्स उसको मिलते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बहुत अच्छा सिस्टम है कॉपी चेक करने का भी और वैसा भी। लेकिन जब स्टूडेंट बीटेक में आता है, तो बीटेक में आने के बाद कहीं ना कहीं वो जिस तरह से 12th तक उसका चल रहा था उस तरह से शायद नहीं चलता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस काफी करनी फेस पड़ती करनी है। पड़ती क्योंकि बीटेक में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं उनके उतने नंबर नहीं आते, नहीं आते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक कॉपी हार्श रियलिटी चेकिंग भी का, है सर, कॉपी चेकिंग में कहीं ना कहीं एक कमी मैनेजमेंट है। का एक फेलियर आप कह सकते हैं बिल्कुल सर, फेल्योर है है ना? कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है अगर यूनिवर्सिटी इसको इम्प्रूव कर ले तो स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी, आई, क्या करना और चाहिए ये सर करना इसके लिए चाहिए। यूनिवर्सिटी को? सर कुछ आप अपना सुझाव अगर देना चाहे कि यूनिवर्सिटी को, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सर, आप देखते भी होंगे इस चीज को, और जब नहीं उनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता तो बहुत तकलीफ होता है सर, बहुत दुखी भी होते हैं। और कई बार तो आपने देखा है कुछ बच्चों की बैक आ जाती है, लेकिन जब वो चैलेंज एवल्यूशन के लिए करते हैं तो वो पास ही नहीं, उनके नंबर 50-60 ऐसे आ जाते हैं, एकदम इसमें इसमें अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल, कैसे? इसमें एक्चुअल में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी की गलती है, पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी की भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं कॉलेजेस की भी गलती है। कॉलेज की, अच्छा जी जी जैसे मैं भी बहुत साल कॉलेज में जॉब कर चुका हूँ, जी और वहां पर मैंने देखा है कि होता क्या है कि जब कॉपी चेकिंग के लिए आते हैं, जी तो जो अच्छे कॉलेज होते हैं और जो अच्छे टीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट उनको कॉपी चेक करने के लिए भेजता ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करता है। वो कॉलेज क्या चाहता है कि एक कॉलेज के अपने भी बहुत सारे काम होते हैं काम कॉलेज रहते में, हैं 9 से तो 5। वो फैकल्टी को कॉलेज के इंटरनल वर्क में लगा करके रखता है और कॉपी चेकिंग के लिए भेजता ही नहीं। भेजता ही नहीं, तो बहुत अब बड़ी सीधी बात सी बात है, अगर कॉलेज टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए नहीं भेजेगा, जी। या कॉपी चेकिंग के लिए टीचर को अलाउ नहीं करेगा, फ्री नहीं करेगा, फ्री नहीं कई करेगा, बार वो अलाउ कर देते हैं लेकिन फ्री नहीं फ्री करते। नहीं करते हैं, भाई वर्कलोड अब इतना तुम रहता है। अलाउ नहीं करोगे, मतलब फ्री नहीं करोगे, तो तो उसके पास वर्कलोड इतना है वो कॉपी चेक कर नहीं पाएगा, सही और बात है, करेगा भी तो जल्दबाजी में जल्दीबाजी करेगा। में करेगा। तो इसलिए इसमें फॉल्ट केवल यूनिवर्सिटी का नहीं है, कॉलेज का कॉलेजेस भी का भी फॉल्ट है है। जी, कॉलेज अपने टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए फ्री करे पूरी तरीके से, सही और बात जो अच्छी फैकल्टी हैं, जो अच्छी कॉपी चेक करती हैं, जो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी कॉपी चेकिंग के लिए भेजता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही से कॉपी चेक नहीं कर सही पाते हैं या एवल्यूशन करते हैं। जल्दबाजी में करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे टीचर्स को आइडेंटिफाई भाई करें करे, जो स्टूडेंट के हित में हित कॉपी में चेक कॉपी करें। चेक करें, फिर तो जजमेंट मेरे होना ख्याल से चाहिए फेयर एकदम। जजमेंट हो जाएगा। सही बात तो है इसमें सर, केवल यूनिवर्सिटी की गलती नहीं, इसमें कॉलेज कॉलेज की की सबसे ज्यादा गलती है, सबसे बड़ी क्योंकि वो गलती, अपने फैकल्टी को फ्री नहीं करता फ्री है। नहीं करते मैं हैं। खुद इतने साल कॉलेज में रह चुका हूँ, और बहुत बार मैं कॉपी चेक करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने मुझे कॉपी चेक करने नहीं दिया, क्योंकि उनका अपना काम था, बहुत सारे इंटरनल वर्क थे। पहले वो अपना काम फ्री करवाना बिल्कुल चाहते हैं, फिर बिल्कुल आपको अगर बिल्कुल बचे तो आपको वो, बिल्कुल, और ऐसा नहीं वो आपसे करवाते भी थे होंगे सर बाद में कि आपको ये भी काम करना है, तो वो एक समस्या आती एक है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत रहता है, वर्कलोड को बिल्कुल मैनेज करना, और ये सबका असर बच्चे के रिजल्ट पे दिख जाता बिल्कुल, है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स का हित के बारे में सोचना है, और स्टूडेंट के मतलब अगर देखें जो भविष्य के बारे में अगर भविष्य सोचना है, तो कहीं ना तो कहीं पहले कॉलेज को सोचना पड़ेगा। जिम्मेदारी कॉलेज को लेनी कॉलेज की भी पड़ेगी। जिम्मेदारी है। सर एक मेरे मन में मेरा खुद का सवाल है सर, जैसे कोई बच्चा है उसका बैक आ गया और उसने चैलेंज एवल्यूशन किया और वो पास हो जाता है, और पास ही नहीं अच्छे नंबर आ जाते हैं, और ऐसा हर कॉलेजों में आप देखते होंगे कि कम से कम 10-15 लोग ऐसे होंगे। बिल्कुल क्या कॉलेज वाला ये अपील नहीं कर सकता कि आप हमारे कॉलेज के बच्चों को ऐसा रिजल्ट दे रहे हो, हाँ आप ऐसा आगे से ना करें,
कुछ संज्ञान में यूनिवर्सिटी को आप लेटर लिख सकते हो, कुछ आप फीडबैक दे सकते हो कि सर हमारे कॉलेज में इस तरीके से रिजल्ट आते हैं, थोड़ा फेयर जजमेंट नहीं है, तो हमारे बच्चे परेशान होते हैं। क्या कॉलेज को डर होता है कि हमारा एप्लीकेशन कहीं रद्द ना हो जाए? ऐसा भी है? देखो उस तरह की बात तो खैर कॉलेज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे कि चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म बच्चा भरता है और उसके नंबर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी और कॉलेज को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का समय खराब होता है, उसके पैसे भी सही बात लगते है हैं सर। और 2800 इवन रुपये जी पैसे तो हाँ। लगते ही हैं। मान लीजिए कोई अच्छा स्टूडेंट है जी। और उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे और वो फेल हो गया, तो सोच के देखिए कि उसके मेंटल लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, फैमिली पर उसकी फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर खुद पे बहुत फ़र्क उनका लाइफ पड़ेगा। स्टाइल, सही उसका बात है। मतलब तो कहीं न कहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई चैलेंज एवोल्यूशन में इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं? देखो गलती 1-2 कॉपी में हो सकती है, लेकिन बहुत इतने नंबर स्टूडेंट के ऑफ नंबर स्टूडेंट, सही बात है बढ़ते हैं, सर। तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम ये है। एक सवाल तो और है सर इसका ये। रीज़न सबसे बड़ा यही है, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी क्या होती है, जब कॉपी को चेक करती हैं, तो वो जल्दबाजी में एवरेज मार्किंग दे देती हैं। हुँ, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने पहला या दूसरा क्वेश्चन बाय चांस स्टूडेंट से गलत हो गया, गलत हो गया। तो उसकी कहीं न कहीं इमेज दिमाग में फिट हो गई कि ये कि बच्चा इसने सही नहीं किया होगा सही नहीं पेपर, किया होगा। और आगे भी फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उसे चेक कर देते हैं एवरेज मार्किंग, कॉपी चेक करते रीड वक़्त करते नहीं है, उनका एक पेपर माइंडसेट को बन देखते जाता है नहीं है, बच्चों को माइंडसेट लेकर बन के कि ये जाता है। बच्चा बिल्कुल, ऐसा ही होगा और नंबर बस, वो बस, उसी बस, पॉइंट ऑफ व्यू से वही वो दे। चीज़ है। तो इसी सही तरह से बात है कहीं सर। स्टूडेंट को नुकसान हो जाता है। जी, जी। सर बस अब जाते-जाते एक आखिरी बात आपसे लास्ट खत्म करेंगे इसको हम अपनी इन्हीं बातों के साथ। सर हमारा ये जो गेटवे का परिवार है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आपका बहुत इसमें योगदान भी है और सब लोगों का प्यार एकदम आशीर्वाद, स्नेह बना हुआ है हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे सर ओवरऑल ये जो आज इस मुकाम पे हमारी टीम 150 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो बहुत खुशी भी हमें भी मिल रहा है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इस गेटवे प्लेटफ़ॉर्म से और मैं इतना लकी हूँ कि गुलशन सर ने से मैं ऑफलाइन भी पढ़ा हूँ, हमारे कॉलेज से सर भी थे। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि आपको अपनी आंखों के सामने इस जर्नी को मैं एकदम 1 से लेकर के 50 बहुत होता है सर। तो आने वाले टाइम में मिलियन ये होंगे, हम लोग की दुआएँ हैं, आशीर्वाद है। सर ऐसे ही आप स्वस्थ रहे, एकदम समृद्ध रहे और खूब सर सक्सेस आप मे यू अचीव ग्रेट हाइट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ सर। और इससे भी आगे सर ऊपर वाले आपको कामयाबी के शिखरों पे पहुँचाए सर। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। लास्ट ओके, मैसेज सर थैंक अपने यू। दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ बेटा कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें और अपने फ्यूचर के बारे में और अपने करियर के बारे में फोकस करके अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखें। देखिए आप लाइफ को एंजॉय भी करें, लेकिन आपका जो प्राइमरी एम है उस पर भी अपना फोकस रखें और पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ पर भी अपना फोकस रखें, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा, हर तरीके से आपको फ्यूचर में अपने लिए प्लानिंग करनी होगी। जी, तो यही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है और अपनी इसी तरह से लगातार पढ़ाई करते रहें। और मेहनत जारी हम रखें। गेटवे क्लासेस से हम जानते हैं कि अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो स्टूडेंट का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।